कैसे हो दोस्तों। लक्ष्य सीरीज के अगले भाग में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आपके एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो गई थी और इस चक्कर में क्या हुआ कि अब किसी को यही नहीं पता था कि भाई आपका एग्जाम अब कब होगा। तो जैसे कि चेयरमैन का पद खाली था, पद को भर दिया गया है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये सूचना मिली कि जो आपका एग्जाम है वो लगभग 11 से 12 जनवरी के आसपास कंडक्ट कराया जाएगा। तो उस हिसाब से लगभग 20 दिन का समय है आपके पास अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो टारगेट 20 डेज लेके आए भाई। इन दिनों में जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में आए हैं या आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो बिना समय को वेस्ट किए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है हम देखेंगे भाई। वो कहता है द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60% ऑफ इट्स लेंथ। द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 800 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ फील्ड। भाई कोई कैसी है भाई, आयताकार है, क्या है, आयताकार फील्ड है भाई, मैदान है। उसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई से कितनी है, 60% है भाई अपनी लंबाई की। उसका पेरीमीटर यानी परिमाप दिया 800 मीटर। आपको उसका क्षेत्रफल निकालना भाई। कितना दिया है, 60% दिया है। कितना दिया है, 60%। 60% को क्या लिख सकते हैं भाई हम, 3/5। यानी कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी रही होगी भाई, 5। लेंथ कितनी रही होगी, 5। और जो ब्रेड्थ है वो कितनी रही होगी, 2। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर क्या आएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। और ये कितना आता है भाई, 5 3 8 गुना 2, 16 यूनिट आती है। ये 16 यूनिट किसके बराबर दे रखा है भाई, 800 मीटर के बराबर दे रखा है। एक यूनिट की वैल्यू क्या आती है भाई, यहाँ से 50 आती है। कितनी आती है, 50 आती है। तो अब इसकी लेंथ निकाल लेंगे, यहाँ से लेंथ निकाल लेंगे भाई, क्योंकि लेंथ क्या है भाई, 5 यूनिट है। 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी भाई, 50 से गुना करेंगे कितनी आएगी, 250 आएगी। और ब्रेड्थ निकाल लेंगे भी, 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 150 आएगी। अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है भाई, 250। ब्रेड्थ कितनी है भाई, 150। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर कितना आएगा भाई, 3755। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस इनके रिलेशन समझने हैं। भाई जो 60% दे रखा है उस 60% को यूज कैसे करते हैं, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है इस बात पे कि आप इसका यूज कैसे करते हैं आपके एग्जाम में। आपका समय बचेगा अगर आप इसको ढंग से यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए क्वांटिटी 4/5, ए क्वांटिटी 4/5 is changed to 5/6, हाउ मच परसेंट चेंज इज गिवन टू द क्वांटिटी। वो कहता है भाई कोई क्वांटिटी है वो कितनी है, 4/5 है। वो 4/5 से कितनी हो गई भाई, उसने दिया 5/6। तो वो पूछ रहा है भाई कितना प्रतिशत का इसके अंदर बदलाव किया गया है। ये पहले वाली कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जाने तक उसके साथ कितने प्रतिशत का बदलाव है। जी पहली कंडीशन है भाई वो क्या है, कितनी देर की है, 4/5। क्या देर की भाई, 4/5। जो दूसरी कंडीशन है भाई जहाँ पे ये चेंज हो गया, वो कितना हो गया भाई, 5/6। अब पहली बात तो बच्चा यही घबरा जाता है कि उसको क्या दिया गया है, फ्रैक्शन में भिन्न में संख्याएं दी गई। भाई जब भी भिन्न आए आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको इसको समझना है कि ये दिक्कत क्या है यहाँ पे। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि वो चाहता तो आपको आसान नंबर भी दे सकता था, लेकिन उसने इस चीजों को कॉम्प्लिकेटेड, भाई जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो उनको फंसाएगा, हर क्वेश्चन में फंसाएगा, हर तरीके से कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन आपको उसके जाल में नहीं फंसना है। इनको सिंपल नंबर में बदल लेते भी कैसे, यहाँ अगर किसी नंबर से गुना करेंगे तो किससे काटेंगे, 5 से। तो 5 से कटने वाली संख्या आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे इससे 6 से कटने वाली संख्या। तो दोनों में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हमें एक ऐसी संख्या देखनी है जो 5 से भी कटे और किससे कटे, 6 से कटे। 5 और 6 से कटने वाली कोई संख्या हमने ले ली, क्या ले ली भाई, 30। अगर 5 से काटूंगा ये कितनी बार कटेगा भाई, 6 बार। 6 से काटूंगा कितनी बार कटेगा भाई, 5 बार। तो ये संख्याएं क्या बनेगी, 24/, यानी पहले क्या रही होगी 24, अब कितनी हो गई भाई 25। ये बढ़ रही है घट रही है अभी, बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, एक। ये एक कितने पे बढ़ी है अभी, 24 पे। और हमने पढ़ा है अभी 1/24 का प्रतिशत मान कितना होता है,
इसने सारे ही आंसर किस में दे रखे हैं भाई, डेसिमल में दे रखे हैं। ये 4.17 आएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो क्या आती है 4.1666 आती है। ये 5 ग्रेटर देन 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4.17 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इन फ्रैक्शन से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको क्या करना है, इसको सिंपल नंबर में चेंज कर लीजिए। सिंपल नंबर में चेंज करने के बाद कैलकुलेशन भी आसान हो जाती है और बच्चों को समझने में भी आसानी होती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भी। अगला क्वेश्चन कहता है इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर। इफ पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी परिमाप, उसने क्या दिया है भाई, परिमाप दिया है किसका, वर्ग का, और उसका क्षेत्रफल पूछा है। अब बच्चे जब इस क्वेश्चन को देखेंगे वो क्या सोचेंगे, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कराने का क्या मतलब बनता है भाई, ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन कैसे है, मैं गारंटी देता हूँ आप इसको ट्राई करो। आप में से भी 60% बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को पहले ही चांस में, जब वो पहले चांस में अटेम्प्ट करेंगे वो गलत ही करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उसने जो पैरामीटर लिया है यहाँ पे वो क्या लिया है, एक ऐसा नंबर लिया जो स्क्वायर है, और वो भी ऐसा स्क्वायर कि जो आपको पता है, सबको ही पता है, इतना छोटा स्क्वायर लिया उसने, उसे पता है 99% बच्चे यहाँ पे 64 को लेकर गलती पक्का करेंगे। अगर आपको इस बात पे कोई शक है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए, और पहली बार में जब आप करेंगे तो 60% बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, गलत करेंगे। उससे भी गजब की बात क्या है, जब आप गलत करोगे, गलत करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा होगा वो आंसर आपके ऑप्शंस में बैठा है। ठीक है, तो इन चीजों से बचने के लिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। आपको ये बड़ी सावधानी से करना है भाई। जो ये स्क्वायर है इसका पेरीमीटर क्या होता है भाई, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड। साइड को हमने लिख लिया ए, ये क्या है भाई 60, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आती है भाई 16 आती है। कितनी आती है, 16 आती है। हम इस स्क्वायर्स को पढ़ पढ़ के इतना वो हो चुके होते हैं, 60% जो बच्चे गलती करते हैं वो यहाँ पे साइड को क्या लेते हैं, वो 8 ले लेते हैं। साइड को क्या ले लेते हैं 8, क्योंकि उन्हें सीधा सीधा पता है 64 देखते हैं और स्क्वायर देखते हैं, उनके मन में क्या आता है भाई इसका स्क्वायर रूट करेंगे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, जो कि गलत है। अब इसका निकालना एरिया यानी ए स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई 256 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा अभी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है भाई ऋषि और सरिता दो हैं, ऋषि एंड सरिता हैव 4760 रुपीज इफ 9/16 ऑफ ऋषि, ऋषि का 9/16 भाग बराबर है किसके, सरिता की 3/4 भाग के बराबर, तो आपको निकालना है सरिता का भाग। ठीक है, अब उसने जो दिया आप उस चीज को लिख लीजिए। उसने क्या कहा भाई ऋषि का कितना भाग, ऋषि का 9/16, ऋषि का 9/16 इक्वल है किसके, सरिता के कितने भाग के भी, 3/4 भाग। यहां तक बातें क्लियर। अब क्या होगा, इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ऋषि और सरिता को एक साइड ले जाएंगे, और ये क्या था भाई 3/4, ये उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा अभी, पलट जाएगा 16 अपॉन, इसको हम क्या कर देंगे सिंप्लीफाई कर देंगे। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए 3 से कटेगा कितनी बार भाई, बार, ये 4 से कटेगा 4 बार, तो यहाँ से ऋषि की वैल्यू आ जाती है 4 और सरिता की कितनी आ जाती है भाई 3। तो 4 और 3 टोटल कितने यूनिट है भाई 7 यूनिट। ये 7 यूनिट किसके बराबर दे रखे हैं, क्या कहा, ये 7 यूनिट किसके बराबर है भाई 4760 के, 4760। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, जब आप इसको क्या करोगे डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा भाई डिवाइड करने पे कितना आएगा भाई 680, कितना आएगा 680, 7 6 जा 42 आएगा, 5 बचेगा, 7 8 जा 56। ठीक है, आपसे किसका पूछा अभी, सरिता का पूछा, सरिता का पूछा, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी भाई 680 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा भाई, यही आता होगा 3 8 जा 24, 2 3 8 6 जा 18 टू 20। ठीक है, 20 40 आपका आंसर आता है। क्या आंसर आता है अभी 20 40। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बड़ा ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होता है। उसने कहा इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 60 डिग्री, एंगल सी इज 40 डिग्री। उसने कहा इफ आई इज इन सेंटर देन फाइंड द एंगल बीआईसी। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका ये फिगर बनाएंगे भाई। क्या फिगर बनती है, कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी
ट्रायंगल वो कैसा भी हो सकता है, वो इक्विलेटरल भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है, या स्केलन भी हो सकता है। ठीक है, इसमें ले लेते हैं ए बी और सी। उसने क्या कहा अभी, एंगल बी कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री, एंगल बी कितना है 60 डिग्री, एंगल सी दे रखा है 40 डिग्री। तो आप एंगल ए निकाल लेंगे अभी, तीनों कोणों का योग कितना होता है अभी 180 डिग्री होता है, जिसमें से बी कितना है 60 और सी कितना है 40, तो ए कितना आएगा अभी, कितना आएगा 80 डिग्री आएगा। अब आपसे को कहा कि क्या, सॉरी आपको क्या कहा गया अभी, इन सेंटर है, क्या है आई, इन सेंटर है, क्या है इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है यहाँ पे, ये बात बहुत मायने रखती है। इन सेंटर का मतलब है अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर, किसी भी त्रिभुज के अंदर हम क्या करें, एक सर्कल बनाए, क्या बनाए, एक सर्कल बनाए, तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो क्या होता है भाई, इन सर्कल, इन सेंटर होता है, क्या होता है इन सेंटर, और उस सर्कल को क्या कहते हैं, इन सर्कल कहते हैं, और इसके रेडियस को क्या कहेंगे, इन रेडियस कहेंगे। तो जब भी ये क्या बनाएगा अभी, इन सेंटर बनाएगा, क्या बनाएगा, इन सेंटर बनाएगा, और इन सेंटर पर बनने वाला जो ये एंगल है, जो ये एंगल है, यानी एंगल बी आई सी, ये हमेशा क्या होगा भाई 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। जब भी आप अपना एग्जाम देने जाएं, आप इस कॉन्सेप्ट को याद करके जाएं, डेफिनेटली 101% आपके पेपर में इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, ये बात पक्की है। ठीक है, तो 90, एंगल ए कितना है भाई 80 डिग्री, इसका हाफ क्या आएगा 40, इसका ऐड करेंगे कितना आएगा भाई 1। ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए भी, जो बच्चे इसको देख रहे हैं वो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिए। जब भी एंगल ऑफ इन सेंटर बनेगा, किसी भी त्रिभुज में इन सेंटर होगा, तो उस पे जब एंगल बनेगा तो वो कितने का होगा भाई 90 प्लस हाफ ऑफ रिमेनिंग एंगल, जो तीसरा एंगल होगा। दो एंगल से तो वो साइड उठ के आएगी, जैसे यहाँ बी से उठ रही है और सी से, तो जो एंगल बचेगा उस एंगल का हाफ 90 में ऐड करना पड़ेगा, तो आपका क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आए हैं या आ सकते हैं। इसके साथ ही क्या आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एचपीएससी पीजीटी का एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, और जिसमें से एचपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का रिजल्ट अभी आया है, कॉमर्स और केमिस्ट्री का भी आने वाला है। तो जो बच्चे इसके इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि एचपीएससी पीजीटी हिस्ट्री, कॉमर्स और केमिस्ट्री के बैच इंटरव्यू के अभी चले हुए हैं। हिस्ट्री का रिजल्ट आ चुका है, कॉमर्स और केमिस्ट्री का आना भी बाकी है। भाई ये कोर्स आपको बता तो दिया कि ये चल रहे हैं, अब आप यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोनीपत से नहीं है, जो ये एकेडमी है ये कहाँ पे सोनीपत में है। तो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे फिजिकली आए, आप घर बैठे इन कोर्सेज की तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, और प्ले स्टोर पे ऐप मिलेगी आपको, किस नाम से, एडू चाणक्य नाम से ऐप है, आप उस ऐप को डाउनलोड करिए, तब आपको ये सारे कोर्सेज वहां पे मिलेंगे, अवेलेबल होंगे। यही नहीं, इसके साथ ही आपके नव वर्ष यानी नए साल के लिए कुछ ही समय, कुछ ही दिन बाकी है। इस नए साल के उपलक्ष्य में चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट सभी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, ऐसे सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा लेके आए हैं। वो तोहफा क्या है, उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जल्द ही आपको ये पता चलेगा कि ये तोहफा क्या है। आप गेस कर सकते हैं और अपने गेस को कमेंट कर सकते हैं आपकी भाई ये तोहफा क्या हो सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।